ओम शांति। आज का विषय है 84 जन्मों की कहानी, स्पेशल मेडिटेशन। 84 जन्मों की कहानी, स्पेशल मेडिटेशन। सीधा होकर बैठना है। अपना पूरा ध्यान सांसों की तरफ, साक्षी भाव से सांसों को महसूस करना है। धीरे धीरे अपना ध्यान ललाट के मध्य भाग में, ब्रेन के 2 लोब्स के बीच में विजुअलाइज करें, फील करें एक अति दिव्य, अति तेजोमय, चमचमाता हुआ दिव्य सितारा, जिसकी आभा चारों ओर सर्वदूर सारे विश्व में फैलते जा रहे हैं। ये मैं हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं संगम युगी आत्मा हूँ, मैं संगम युगी आत्मा हूँ। संगम युग का मेरा ये अलौकिक जन्म है, दिव्य जन्म है, दुर्मिळ जन्म है। परमात्मा द्वारा मुझ आत्मा का दिव्य जन्म है। परमात्मा द्वारा मुझ आत्मा का दिव्य जन्म है। ये 84वां जन्म है। बाकी 83 जन्म शरीर द्वारा, शरीरधारी के द्वारा शरीर का जन्म होता है, लेकिन संगम युग में 84वां जन्म परमात्मा द्वारा मुझ आत्मा का दिव्य जन्म होता है। संगम युग में साक्षात परमात्मा, परमात्मा का ज्ञान मुझ आत्मा के साथ होता है। संगम युग के हर कदम में पदम की कमाई होती है। संगम युग में ही मैं आत्मा परमात्मा के साथ महामंगल मिलन मनाकर विकर्म विनाश और आत्मा रूपी बैटरी को चार्ज कर सकती हूँ। संगम युग की बेला है सुहानी, ये समय है बड़ा
वरदानी। संगम की बेला है सुहानी, संगम की बेला है सुहानी, ये समय है बड़ा वरदानी। संगम की बेला है सुहानी, ये समय है बड़ा वरदानी। ये समय है बड़ा वरदानी, ये समय है बड़ा वरदानी, ये समय है बड़ा वरदानी, ये समय है बड़ा वरदानी। संगम की बेला है सुहानी, ये समय है बड़ा वरदानी। संगम की बेला है सुहानी, ये समय है बड़ा वरदानी। संगम पर ही शिव बाबा है आते, ज्ञान शंख से सबको जगाते। संगम पर ही शिव बाबा है आते, ज्ञान शंख से सबको जगाते। सुनाते हैं मीठी वाणी, सुनाते हैं मीठी वाणी, ये समय है बड़ा वरदानी। संगम की बेला है सुहानी, ये समय है बड़ा वरदानी। संगम पर ही ब्राह्मण बनते, सम्मुख शिव से बातें करते। संगम पर ही ब्राह्मण बनते, सम्मुख शिव से बातें करते। मिलन मिला इसकी निशानी, मिलन मिला इसकी निशानी, ये समय है बड़ा वरदानी। संगम की बेला है सुहानी, ये समय है बड़ा वरदानी। ये 84 जन्म का खेल है। एक कल्प में टोटल
84 जन्म का ये खेल है। सतयुग में 8 जन्म, त्रेता में 12 जन्म, द्वापर में 21 जन्म, कलयुग में 42 जन्म और संगम पर है 1 जन्म। परमधाम घर में हम सभी आत्माएं निराकार रूप में होते हैं। वो है हमारा अनादि बिंदु स्वरूप। सतयुग त्रेता में आदि देवता स्वरूप, द्वापर में मंदिरों में स्थित पूज्य स्वरूप, संगम पर त्रिनेत्री त्रिकालदर्शी ब्राह्मण स्वरूप, उड़ता हुआ सकाश देता हुआ फरिश्ता स्वरूप। 84 जन्मों का हुआ है खेल पुराना। 84 जन्मों का हुआ यह खेल पुराना है। चौरासी जन्मों के बाद हम सारी आत्माएं परमात्मा के साथ अपने घर जाती हैं, परमधाम घर। वहां से हम आत्माएं जो 16 कला संपूर्ण
संपूर्ण निर्विकारी मर्यादा पुरुषोत्तम डबल अहिंसक बनते हैं, वो सतयुग में आते हैं। जो 14 कला संपन्न बनते हैं, त्रेता में आते हैं। सतयुग, त्रेता युग देवी देवताओं की दुनिया है, जहाँ पर हर आत्मा सतो प्रधान है, जहाँ पर प्रकृति का हर तत्व सतो प्रधान है, जहाँ पर कंचन काया है, यहाँ पर सभी अमर कहलाते हैं, यहाँ पर मृत्यु नाम का शब्द भी नहीं है। आत्मा अजर अमर अविनाशी होती है, ये स्मृति पक्की है। सभी अपनी इच्छा से 150 इयर्स के बाद शरीर का त्याग कर नए शरीर में गर्भ में प्रवेश करते हैं। यहाँ पर गर्भ महल होता है, यहाँ पर सोने के महल होते हैं, पुष्पक विमान होता है, प्रकृति का करिश्मा होता है। और ये सतयुगी दुनिया भारत में ही होती है। भारत अविनाशी खंड है। भारत में ही परमपिता परमात्मा संगम युग में सतयुग की स्थापना करते हैं। भारत फिर भरपूर बनेगा, भारत फिर भरपूर बनेगा। भारत फिर भरपूर बनेगा, भारत फिर भरपूर बनेगा, कोई नहीं कमी होगी। हीरों से आकाश भरा, मोती से भरी जमीन होगी। भारत फिर भरपूर बनेगा। हर बालक कृष्ण कन्हैया का, राधा सी हर बाला होगी। सुख शांति प्रेम पावनता की, वसुधा पहने माला होगी। हर बालक कृष्ण कन्हैया का, राधा सी हर बाला होगी। सुख शांति प्रेम पावनता की, वसुधा पहने माला होगी। नर होंगे श्री नारायण और नारी श्री लक्ष्मी होगी। नर होंगे श्री नारायण और नारी श्री लक्ष्मी होगी। हीरों से आकाश भरा, मोती से भरी जमीन होगी। कोई नहीं कमी होगी। भारत फिर भरपूर बनेगा। सतयुग त्रेता युग में संपूर्ण सुख शांति आनंद की दुनिया है।
हर काया निरोगी काया है, कंचन काया है। यहाँ कोई हॉस्पिटल की जरूरत नहीं, डॉक्टर की जरूरत नहीं। सारे रिश्ते मधुर से मधुर हैं। कोई झगड़ा नहीं, वकील की जरूरत नहीं, न्यायालय की जरूरत नहीं, पुलिस की जरूरत नहीं। सतयुग में हर आत्मा के 8 जन्म होते हैं, त्रेता में 12 जन्म होते हैं, और आत्मा द्वापर में आती है तो 1 जन्म होती है। द्वापर में देह भान में आत्मा आती है, 50% बैटरी डिस्चार्ज होती है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार की प्रविष्टा होती है। यहाँ पर दुख शुरू होता है। जैसे दुख शुरू होता है तो परमात्मा की याद आने लगती है। इसीलिए यहाँ पर भक्ति मार्ग की शुरुआत होती है। मंदिरों में देवी देवताओं की स्थापना होती है। सबसे पहले ज्योतिर्लिंग की, शिव बाबा की स्थापना होती है। फिर राधे कृष्ण, राम सीता आदि आदि देवी देवताओं के मंदिर में स्थापना होने लगती है। भक्ति मार्ग का ये द्वापर युग है। अच्युतम केशवम कृष्ण नारायणम, अच्युतम केशवम। अच्युतं केशवं कृष्णदामोदरं रामनारायणं जानकीवल्लभम्। अच्युतं केशवं कृष्णदामोदरं रामनारायणं जानकीवल्लभम्। कौन कहते हैं भगवान आते नहीं, तुम मीरा के जैसे बुलाते नहीं। अच्युतं केशवं कृष्णदामोदरम् रामनारायणं जानकीवल्लभम्। कौन कहते हैं भगवान खाते नहीं, फिर शबरी के जैसे खिलाते नहीं। अच्युतं केशवं कृष्णदामोदरम् रामनारायणं जानकीवल्लभम्।
सुनाते नहीं। अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरम् राम नारायणं जानकी वल्लभम्। कौन कहते हैं भगवान नाचते नहीं। गोपियों की तरह तुम नचाते नहीं। अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरम् राम नारायणं जानकी वल्लभम्। अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरम् राम नारायणं जानकी वल्लभम्। राम नारायणं जानकी वल्लभम्। राम नारायणं जानकी वल्लभम्। 84 जन्मों की ये कहानी है। सतयुग में 8 जन्म, त्रेता में 12 जन्म, द्वापर में 21 जन्म, कलयुग में 42 जन्म और संगम पर 1 जन्म। सतयुग में 8 जन्म, उम्र होती है 150 इयर्स। त्रेता में 12 जन्म, उम्र होती है अराउंड 125 इयर्स। द्वापर में 21 जन्म, उम्र होती है अराउंड 100 साल, 100 इयर्स, 100 इयर्स। कलयुग में 42 जन्म होते हैं, लेकिन उम्र लेस दैन 100 होती है। यहाँ पर कलयुग में अचानक की मृत्यु, होलसेल की मृत्यु, सुसाइडल मृत्यु, अकाले मृत्यु होते हैं। यहाँ पर होते हैं गर्भच्छेद। यहाँ पर विकारों का राज्य होता है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, 5 विकार स्त्री के, 5 विकार पुरुष के मिलकर 10 सिर वाला रावण होता है और रावण का घर घर में राज्य होता है। यहाँ की सारी दुनिया तमो प्रधान दुनिया होती है। यहाँ पर सब कुछ झूठा झूठा होता है, इसलिए इसको झूठ खंड भी कहा गया है, झूठी दुनिया भी कहा गया है। परम पिता परमात्मा अवतरित होकर 84 जन्मों का एक कल्प की कहानी हमें सुनाते हैं। और यह है कलयुग, घोर कलयुग। यहाँ है विकारों का राज्य, रावण का राज्य, झूठी माया, झूठी काया, झूठा सब संसार। झूठी माया, झूठी काया, झूठा सब संसार। और इसके बाद यदा यदा ही धर्मस्य, जब जब धर्म को आतिग्लानि होती है, अपने वादा के अनुसार परम पिता परमात्मा अवतरित होते हैं और वो होता है संगम युग। कलयुग में होता है झूठी माया, झूठी काया। झूठी माया, झूठी काया, झूठा सब संसार।
थैंक यू बाबा, थैंक यू। शुक्रिया परमात्मा, शुक्रिया। ओम शांति शांति शांति।